नमस्कार। खबर तो आपने देख ही लिया होगा। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि जो E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का स्कीम है, योजना है, जो आपकी गाड़ियों में मिलावटी पेट्रोल डाला जा रहा है, जिसको लेकर के इतना हंगामा मचा, सरकार ने खुद माना, पेट्रोल कंपनियों ने, गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने माना कि इससे आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है और लोगों का आरोप है कि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो जब हंगामा हुआ तो शुरू में तो नितिन गडकरी जी, जो कि परिवहन मंत्री हैं, सफाई देते रहे, जस्टिफाई करते रहे, ये कहते रहे कि इथेनॉल से क्या फायदा है और ये दावा करते रहे कि इथेनॉल युक्त पेट्रोल डालने से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता। अब गडकरी जी कह रहे हैं कि ये इथेनॉल मिलाने का आइडिया मेरा नहीं था, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये तो सरकार का फैसला था और ये तो पेट्रोलियम मंत्री का फैसला था, पेट्रोलियम मंत्रालय का फैसला था। यानी मुझे कुछ मत बोलो, जो कहना है वो हरदीप पुरी जी को बोलो। हरदीप पुरी पता है आपको, पेट्रोलियम मंत्री वही हैं। तो नितिन गडकरी ने पल्ला झाड़ लिया। वो भी कब? जब इथेनॉल वाले घटना पर पूरी की पूरी जवाबदेही नितिन गडकरी पर गई, इसलिए कि जहां भी देखो सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनल्स में, अखबारों पर, सब जगह इंटरव्यू, सब जगह उसको जस्टिफाई वही कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, हाई कोर्ट में वो गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और ये गए कि सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीप फेक वीडियोज बनाए जा रहे हैं और उसमें उनको डिफेम किया जा रहा है इथेनॉल को लेकर के। और इससे आहत होकर के वो गए हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने कहा कि आप चाहें तो इन कंपनियों के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। और उसी क्रम में गडकरी साहब की तरफ से कहा गया कि इस मिलावटी पेट्रोल से मेरा कोई संबंध नहीं है। हरदीप पुरी जी से पूछिए, दोष जो देना है उनको दीजिए। और यह कब हुआ? क्रोनोलॉजी समझेंगे तो बात समझ में आएगी कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जितने दिन दिल्ली में चला, उस तक तो कोई बात नहीं थी। उसके ठीक पहले तक इसको लेकर के बहुत हंगामा मचा था। इनफैक्ट जब यह आंदोलन शुरू हुआ था धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का, उस दौरान भी यह मामला चल रहा था। लेकिन जब यह आंदोलन तेज हुआ तो इथेनॉल से लोगों का ध्यान थोड़े समय के लिए भटका और उस समय नितिन गडकरी जी ने राहत की सांस ली होगी। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मुझे लगता है कि उस इस्तीफे के बाद नितिन गडकरी जी को बात समझ में आई कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। और फिर आपने ये भी देखा कि E20 जनता पार्टी अस्तित्व में आई सोशल मीडिया पर। धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। और यह भी एक ऐसा मसला है जिससे सभी लोग प्रभावित हैं, ऊंच नीच, बड़े छोटे, हिंदू मुस्लिम, सभी जाति धर्म के लोग। तो इसमें भी वो सारे तत्व हैं आंदोलन खड़ा करने के लिए जो पेपर लीक वाले मसले में थे। तो E20 जनता पार्टी ने मांग रखी है कि नितिन गडकरी का इस्तीफा हो, रिजाइन करें। और उसके बाद मुझे लगता है कि उसका भी प्रभाव है। और इसलिए अब गडकरी साहब ने कह दिया कि भैया इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो सवाल करने हैं, जो आरोप लगाने हैं, वो सरकार से पूछो, पेट्रोलियम मंत्री से पूछो, हरदीप पुरी जी से पूछो। अब बात यह है कि उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। उनके कहे हुए, लिखे हुए, बोले हुए सारे बयान तो सोशल मीडिया पर आजकल दर्ज हैं। आपके फोन में 100 क्लिप पड़े होंगे जिसमें वो फायदे गिना रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। तो भाई बड़ा खौफ है। दिल्ली से लेकर दौलताबाद, लखनऊ से लेकर पटना, झुंझुनू से लेकर कोडरमा तक कॉकरोचेज का बड़ा खौफ है। और अब तो जिस सरकार में यह कहा जा रहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इन कॉकरोचों ने परेशानी खड़ी कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और अब एक दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर को, यानी नितिन गडकरी जी को, इस्तीफे का भय सता रहा है। तो अब वो कह रहे हैं मुझे नहीं, हरदीप पुरी जी से पूछो। मतलब ये कि कॉकरोच का भय गडकरी जी को सताने लगा है। यही बात करनी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।